हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे और आपके यूट्यूब चैनल अखिलेश एजुकेशन सेंटर पर। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अमोनिया अमोनिया के बारे में। NH3 इसे बोलते हैं हिंदी में अमोनिया। अमोनिया तो आप सभी लोगों ने सुना ही होगा कि ये कहाँ पाई जाती है। तो ये पाई जाती है घोड़े के अस्तबल में। घोड़े के अस्तबल में पाई जाती है। घोड़े के अस्तबल में अमोनिया गैस पाई जाती है। ये बनती कैसे है? N2 नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के संयोग से अमोनिया बनती है। इसको हम संतुलित करते हैं तो ऐसे संतुलित हो जाती है। N2 + 3H2 इज एरो देन NH3। और इसमें उपस्थिति रहती है कुछ जिसकी वजह से ये बनती है। तो यहाँ पर रहता है Fe क्या है? उत्प्रेरक है जो इस अक्रिया के वेग को बढ़ाता या घटाता है। और एक रहता है यमो। Fe तो अक्रिया के वेग को बढ़ाता है और यमो जो होता है वो उत्प्रेरक के वेग को बढ़ाता है, यानी उत्प्रेरक की सहायता करता है। इसीलिए Fe क्या है? Fe तो आयरन है, लेकिन ये इसमें उत्प्रेरक का कार्य करेगा, उत्प्रेरक। और यमो जो होगा वो करेगा उत्प्रेरक वर्धक। यानी कि Fe आयरन उत्प्रेरक है और ये अपक्रिया के वेग को बढ़ाएगा, और यमो उत्प्रेरक वर्धक है जो उत्प्रेरक को बढ़ाएगा। और ये होती कैसे है? ये पिरामिड आकार की होती है। पिरामिड आकार की होती है NH3। ये पिरामिड आकार है। और अब हम देखेंगे कि भौतिक अवस्था में कैसे बनाई जाती है अमोनिया। और इसको एक विधि द्वारा एक वैज्ञानिक ने बनाया था, उसी प्रकार हम भी बनाएंगे, जिसे बोलते हैं हेबर विधि। हेबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण। इसको तो हम रासायनिक अपक्रिया द्वारा ऐसे बनाते हैं कि N2 + 3H2 इज एरो देन। यहाँ पर Fe और यमो उत्प्रेरक और उत्प्रेरक वर्धक है। यहाँ पर बनेगा 2NH3। और इसका तापमान जो होता है वो रखा जाता है 500 डिग्री सेल्सियस और वायुमंडलीय दाब 200 एटमॉस्फियर। 200 वायुमंडलीय दाब और 500 डिग्री सेल्सियस पर Fe और यमो की उपस्थिति में N2 और H2 को 1:3 के अनुपात में जब मिलाते हैं तो हमारा अमोनिया बनता है। अब हम देखेंगे हेबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण। लिखेंगे 200 वायुमंडलीय दाब को एटमॉस्फियर कहते हैं, इसीलिए इसको हम ATM से लिखते हैं। 200 वायुमंडलीय दाब तथा 500 डिग्री सेल्सियस ताप पर वायु के प्रभाजी आसवन से प्राप्त
नाइट्रोजन, नाइट्रोजन तथा भाप अंगार से प्राप्त हाइड्रोजन को एक अनुपात 3 के अनुपात में लेकर संपीडक द्वारा सबसे पहले कहां भेजते हैं? शुष्कन एवं शोधन टावर। यहां से लिखेंगे, उसके बाद हम चित्र के बाद इसको लिखेंगे, नहीं तो समझ में नहीं आएगा कि ये संपीडक और सब क्या है। तो क्या लिखेंगे? 200 एटमॉस्फियर दाब तथा 500 डिग्री सेल्सियस ताप पर वायु के प्रभाजी आसवन से प्राप्त नाइट्रोजन तथा भाप अंगार से प्राप्त हाइड्रोजन को 1:3 के अनुपात में लेकर यफी और यमों की उपस्थिति में अमोनिया का निर्माण किया जाता है। अमोनिया का निर्माण किया जाता है, तो हम इसका फिगर बनाएंगे सबसे पहले हेबर विधि का। तीन डब्बे बनाएंगे ऐसे। इसको हम ऊपर से लाकर नीचे जोड़ेंगे। इसको भी इसमें जोड़ेंगे ऐसे। यहां ऊपर जोड़ेंगे। एक पाइप ऐसे नीचे लगाएंगे और एक इधर से लाकर पुनः इस डब्बे में यहां पर जोड़ेंगे। यहां पर भी एक कंप्रेसर लगाएंगे। ये क्या है? संपीडक है, इसे बोलते हैं संपीडक। ये है शुष्कन एवं शोधन टावर।
यह है उत्प्रेरक कक्ष। यहीं पर उत्प्रेरक और उत्प्रेरक वर्धक रहते हैं। ये उत्प्रेरक कक्ष है तो यहाँ पर Fe और MO रहेगा। ये क्या है? ये कंडीशनर है। यानी कि संघनित्र। और ये सर्कुलेटिंग पंप है। ये पंप जो गई है सर्कुलेटिंग पंप है। और यहाँ पर भी कंप्रेसर लगा हुआ है। यानी कि संपीडक। यहाँ पर हमें एक रख देंगे कोई सामान जिसमें हम अमोनिया को निकालेंगे। अब हम देखेंगे शुरू से कि क्या होता है। यहां से 1:3 के अनुपात में N2 और H2 को डालेंगे। इससे कंप्रेसर द्वारा ये N2 और H2 शुष्कन एवं शोधन टावर में पहले जाएगा। शुष्कन और शोधन टावर में जाकर इसमें जो अशुद्धियां रहेंगी, अशुद्धियां कौन कौन सी होती हैं? CO। अशुद्धियां जो होती हैं CO, CO2, SO2, H2S और H2O। ये सभी अशुद्धियां जो N2 और H2 के साथ जाती हैं इसमें यहाँ पर दूर होती हैं। ठीक है। सबसे पहले N2 और H2 को 1:3 के अनुपात में लेकर कंप्रेसर द्वारा यानी संपीडक द्वारा शुष्कन एवं शोधन टावर में भेजा जाता है। तो यहाँ पर शुष्कन एवं शोधन टावर में क्या होता है कि जो N2 और H2 के साथ अशुद्धियां रहती हैं वो अशुद्धियां इसमें दूर होती हैं। अशुद्धियां कौन कौन सी होती हैं? ये सभी। तो अशुद्धियां जब दूर होती हैं तो शुद्ध N2 और H2 प्राप्त होता है। तो शुद्ध N2 और H2 को इधर इस पाइप द्वारा हम उत्प्रेरक कक्ष में भेजते हैं। तो उत्प्रेरक कक्ष में क्या होता है? Fe और MO की उपस्थिति में अमोनिया का निर्माण होता है। NH3 अमोनिया का निर्माण होता है। तो जिससे 10% अमोनिया 10% अमोनिया बनती है। बाकी N2 और H2 प्राप्त हो जाता है। तो इस सब को जो 10% अमोनिया है और N2 और H2 है तो इसको हम इस पाइप द्वारा संघनित्र में भेजते हैं। तो संघनित्र में क्या होता है कि इसमें ठंडा होता है तो द्रवित अमोनिया जो द्रव के रूप में होती है इधर से हम इस पात्र द्वारा निकाल लेते हैं द्रवित अमोनिया को। और बाकी जो N2 और H2 बचा है उसे फिर से सर्कुलेटिंग पंप द्वारा इधर कहाँ भेजते हैं? उत्प्रेरक कक्ष में। उत्प्रेरक कक्ष में क्यों भेजते हैं? क्योंकि यहाँ पर N2 और H2 Fe और MO की उपस्थिति में अमोनिया का निर्माण करता है। तो फिर जब हम इसको इधर से जो N2 और H2 बचा था उत्प्रेरक कक्ष में भेजे थे तो फिर ये इधर संघनित्र में भेजेंगे। इधर से फिर से बनेगा 10% अमोनिया और N2 और H2 बचेगा। तो फिर हम इसको संघनित्र में भेजेंगे तो फिर ये ठंडा होकर इधर अमोनिया बनेगा द्रवित अमोनिया। और इधर से N2 H2 फिर इसमें उत्प्रेरक कक्ष में आएगा तो फिर 10% अमोनिया बनेगा
और N2H2, तो फिर इधर संघनित्र में भेजेंगे तो संघनित्र में ठंडा होकर फिर से अमोनिया बनेगा और फिर जो N2H2 शेष रहेगा फिर उसे पुनः इधर भेजेंगे और ये अब क्रिया हमेशा चलती रहेगी। ये अब क्रिया हमेशा चलती रहेगी। तो इस पूरी विधि को क्या बोलते हैं? हेबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण। तो आप लोग इसको पूरा डिटेल में लिखेंगे, हेबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण कि कैसे क्या हुआ। हम एक बार और बता देते हैं, उसके बाद क्लास को बंद करेंगे। सबसे पहले N2 और H2 को 1:3 के अनुपात में लेकर 1:3 के अनुपात में लेकर कंप्रेसर द्वारा शुष्कन एवं शोधन टावर में भेजते हैं। तो शुष्कन एवं शोधन टावर में क्या होता है? अशुद्धियां जो होती हैं शुष्क हो जाती हैं और शुद्ध शोधन, अशुद्धियां शुष्क यानी दूर होती हैं और N2H2 शुद्ध प्राप्त होता है। N2 और H2 को 1:3 के अनुपात में लेकर कंप्रेसर द्वारा यानी संपीडक द्वारा शुष्कन एवं शोधन टावर में भेजते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है? अशुद्धियां दूर होती हैं और शुद्ध N2H2 प्राप्त होता है, जिसे हम इस पाइप द्वारा कहाँ भेजते हैं? उत्प्रेरक कक्ष में। तो उत्प्रेरक कक्ष में क्या होता है कि यहाँ पर अब क्रिया का वेग बढ़ता है। Fe और यमो की उपस्थिति में क्या लिखेंगे? Fe और यमो की उपस्थिति में 10% अमोनिया और N2H2 प्राप्त होता है। जब ये शुद्ध N2H2 इधर जाएगा तो यहाँ पर ये दोनों महाजन इंतजार करते रहेंगे। तो इनकी उपस्थिति में जब आएगा तो 10% अमोनिया बना देंगे और N2H2 शेष बच जाएगा। तो N2H2 जो शेष बचा है इसे हम पुनः कहाँ भेजेंगे? संघनित्र में। संघनित्र में क्या होता है? ये फ्रीज का काम करता है, कूलर या फ्रीज कुछ भी बोले, यानी ये ठंडा करता है। तो ठंडा करेगा तो इधर से द्रवित अमोनिया नीचे हमें प्राप्त हो जाएगी और जो गैस के रूप में N2H2 बचेगा वो कंप्रेसर द्वारा पुनः सर्कुलेटिंग पंप से, निकास नली जिसे बोलते हैं सर्कुलेटिंग पंप, ये पुनः N2H2 को उत्प्रेरक कक्ष में भेजेगी। जब ये N2H2 है, इधर से भी N2H2 जा रहा था, इधर से भी N2H2 जा रहा था, इधर से भी N2 और H2 ही आ रहा है। तो ये उत्प्रेरक कक्ष में जब जाएगा तो ये पुनः Fe और यमो की उपस्थिति में 10% अमोनिया और N2H2 बनाएगा। तो ये पुनः संघनित्र में जाएगा, इधर से आएगा, फिर इधर अब क्रिया होगी तो फिर इधर भेजेगा, ये फिर ठंडा होकर अमोनिया बनाएगा, बाकी N2 और H2 को फिर इधर भेजेगा। तो ये अब क्रिया लगातार चलती रहती है। तो इसी विधि को बोलते हैं हेबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण। तो आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। तो आज हम अपनी क्लास को बंद करेंगे और आगे कल देखेंगे। थैंक यू।